स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली हैक्स में। मैं राम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्सप्लोसिव ट्रेस रिएक्टर जो कि मिस्टर रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकंड है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे इसमें NARISS जो कि इंडिया एंड जापान के डिपार्टमेंट है, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर कॉर्पोरेशन को साइन किया। एंड लैब ऑन बिल, यह जो एजुकेशन मिनिस्टर है दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी ने लॉन्च किया है। एक इनिशिएटिव है CDR, दैट इज द कोलिशन ऑन डिसास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में जानेंगे। एंड फिफ्थ वन इज रिहैब, दैट इज रिड्यूस एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स बाय यूजिंग बीज, इसको पढ़ेंगे। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंसिंग कमेटी, इसके बारे में जानेंगे। देन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन DADH एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो आयुर्वेदिक का यूज करके कैसे हम वेटरनरी साइंस में उसका यूज कर सकते हैं, इसको लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों डिपार्टमेंट के बीच में साइन हुआ है। एंड लास्ट में 7+ MCQ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट रिहैब, दैट इज रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। इसमें क्या इसको लॉन्च किया गया था भाई KBIC के द्वारा, खाड़ी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसको प्रीवियस मार्च में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें का जो कर्नाटका के कुडागु डिस्ट्रिक्ट में जो नागरहोल नेशनल पार्क के पेरिफेरी में 4 प्लेस में बी बॉक्सेस यूज किया जाएगा। ऐसा फैंसी का करें जो बी बॉक्सेस है, जो एलिफेंट उनको ह्यूमन हैबिटेशन में आने से रोकेगा। जो रिसेंट न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो नितिन गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट किया और कहा है जो भी स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स में ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होता है, उस सभी स्टेट्स में इसको लागू किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जो नागरहोल नेशनल पार्क है उसके बारे में थोड़ा। ये है हमारा नागरहोल नेशनल पार्क। इसको नागरहोल नेशनल पार्क इसलिए कहा गया क्योंकि नागरहोल रिवर ऐसे फ्लो करता है, नागरहोल नेशनल पार्क से फ्लो करता है, जो कि काबिनी रिवर को से, ये रहा हमारा काबिनी रिवर जो है इस काबिनी रिवर को जॉइन करता है, काबिनी रिवर को जॉइन करता है। जो काबिनी रिवर है ये एक्ट एज ए सेपरेशन बिटवीन जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है एंड नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को सेपरेट करता है, जो काबिनी रिवर है। ये जो नागरहोल नेशनल पार्क है ये आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आता है। इसको एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 को एस्टेब्लिश किया गया था। ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको अपग्रेड करके 1988 में नेशनल पार्क बनाया गया। एंड देन अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1999 को इसको टाइगर रिजर्व कहा गया था। ये जो है वो 37th टाइगर रिजर्व था, टाइगर रिजर्व था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, यह एक जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मिनिस्ट्री लेवल का कमेटी है। ये क्या करता है, डिस्कस करता है मीटिंग बेस्ड ऑन IMF मैनेजिंग डायरेक्टर्स ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा का। इस साल का टाइटल है वो हमारा ब्लोस्टरिंग द रिकवरी काउंटरिंग डाइवर्जेंस। IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी साल में 2 बार मिलते हैं। एक तो होता है जो अप्रैल में मिलता है, उसमें रहता है फंड बैंक स्प्रिंग मीटिंग, एंड इस बार हुआ है अप्रैल में, 2 दिन पहले हुआ। एंड सेकेंड है एनुअल मीटिंग जो कि अक्टूबर में होता है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी का फंक्शन वो है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के मैनेजमेंट को लेकर डिस्कस करता है, यानी करता है एडवाइस देता है IMF को ऑन मैटर अदर देन कॉमन कंसर्न जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, उसको रिलेटेड जो IMF है उसको एडवाइस करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लैब ऑन बिल जो कि दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के द्वारा एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो ट्रैवल करेंगे, बस में ट्रैवल करके दिल्ली के जो टारगेटेड जो कभी 12 गवर्नमेंट स्कूल को टारगेट किया गया है उसमें जाएंगे और टीच करेंगे स्टूडेंट्स, और जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट है उनको टीच करेंगे। इसका मेन आइडिया है उनका का जो मैथमेटिक्स एंड साइंस के एजुकेशन को इंक्रीज करना। इट कंप्राइजेस में जो बस उसमें 16 कंप्यूटर्स होगा, 2 टेलीविजन होगा, 1 3D प्रिंटर होगा, 1 लैपटॉप होगा, कैमराज एंड 1 प्रिंटर होगा, एंड इट विल बी इसमें वाईफाई एनेबल होगा एंड 100% पावर बैक एंड फुली एयर कंडीशन होगा। ये जो इसमें 12 स्कूल को सेलेक्ट किया गया है। जो बस है वो 3 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में दैट इज 8 to 11, फिर 11 to 2 एंड 2 to 5, मतलब 3 घंटे का शिफ्ट होगा, चलेगा। 3 शिफ्ट में एक चलेगा। इसमें एक स्कूल को एक बार हफ्ते में 1 टाइम इन अ वीक, हफ्ते में एक बार, दैट इज 12 हफ्तों तक, 12 वीक्स तक ये चलेगा। मैं एक स्कूल को हफ्ते में एक बार विजिट किया जाएगा, मतलब एक स्कूल में 12 हफ्ते तक जाएगा। इस जो प्रोग्राम है इनिशियली 12 स्कूल को टारगेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल। इसमें क्या है, जो इस मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग में क्या साइन हुआ है, क्या कर रहा है, जो आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट है उसको कैसे वेटरनरी साइंस में उसका कैसे यूटिलाइज किया जाए उसके बारे में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये क्या करेगा, थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग इन रिलेटेड एरिया, थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सप्लोरिंग मार्केटिंग पॉसिबिलिटी। जो हर्बल है आयुर्वेदा के उसको कैसे हम वेटरनरी साइंस में यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू हम कैसे वेटरनरी मेडिसिन बना सकते हैं ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। कॉर्पोरेशन हेल्प करेगा टू डेवलप रेगुलेटरी मैकेनिज्म, रेगुलेट करने का काम आएगा ऑफ आयुर्वेदा को रेगुलेट करने का, जो कि वेटरनरी सेक्टर में हेल्पफुल हो और जो कि एनिमल के लिए बेनिफिट हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंडिया नीदरलैंड वर्चुअल समिट, जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड जो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मार्क रुटे, प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टर्म के लिए, जिस इलेक्शन जो कि मार्च 2021 में हुआ था। इससे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने थैंक किया नीदरलैंड फॉर देयर सपोर्ट इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सपोर्ट के लिए एंड कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका सपोर्ट के लिए, जो कि 23 सितंबर 2019 को भाई
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी के द्वारा, नरेंद्र दास मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आगे देखते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोalition फॉर डिसास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशन और नेशनल गवर्नमेंट्स का, यूएन एजेंसीज का एंड प्रोग्रामर्स का, मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स का एंड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का, प्राइवेट सेक्टर एंड नॉलेज इंस्टीट्यूशन का कोलेशन है। इसका जो मेन एम है ये क्या करता है, प्रमोट करता है क्या, रेसिलियंस ऑफ न्यू एंड existing infrastructure का system to climate and disaster risk in support of sustainable development। यह थीमेटिक एरिया वो है हमारा गवर्नेंस एंड पॉलिसी, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, देन उसको एस्टिमेट करना, स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन, इनोवेशन करना एंड इनोवेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंस एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है। इसका जो सेक्रेटरीट है इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया में। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर, इसको रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्च नैनो शिव वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर है बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर ETD। एक है नैनो शिपर हैज बीन डेवलप्ड बाय नैनो शिप टेक्नोलॉजी विच इज जो एक IIT बॉम्बे का इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है। इट कैन डिटेक्ट कर सकता है लेस देन 10 सेकेंड में एंड एक ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज कर सकता है एक्सप्लोजिव इनटू डिफरेंट क्लासेस, आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज कर सकता है कि एक्सप्लोजिव किस प्रकार का है। इट कैन डिटेक्ट ऑल क्लासेस ऑफ मिलिट्री, सभी प्रकार के मिलिट्री एंड कन्वेंशनल एंड होममेड एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट कर सकता है। जो इन नैनोशिफर टेक्नोलॉजी, एक कोड टेक्नोलॉजी ये यूरोप एंड इसका जो पेटेंट है वो यूरोप एंड USA के पास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड जापान, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ बिटवीन नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमैनिटीज क्योटो यूनिवर्सिटी जापान फॉर एकेडमिक एक्सचेंज एंड रिसर्च कॉर्पोरेशन, इनके बीच में हुआ है। ये क्या करेगा, जो NARL दैट इज नेशनल एटमॉस्फेयर रिसर्च लेबोरेटरी ENRISH को अनेबल करेगा कि दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू कर पाए, जो उनका कॉर्पोरेशन है इन द एरिया ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो कॉर्पोरेशन है उसको कंटिन्यू कर पाए। ये MOU क्या करेगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या करेगा, ये लीड ऐसे दोनों एक दूसरे म्यूचुअल यूटिलाइजेशन होगा, दोनों में पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो म्यूचुअली यूटिलाइज कर पाए। ऐसा सच ऐसा फैसिलिटीज जो मिडल एंड अपर एटमॉस्फेयर रडार जो शिगारकी जापान में है, इक्वेटोरियल एटमॉस्फेयर रडार इन कोटोटाबान इंडोनेशिया में है एंड कम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जो कि डिश में, इसको NARL यूटिलाइज कर पाएगा। एंड जो मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर MST रडार है जो कि एंड कम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है NARL में, वो RISH यूज कर पाए। इस मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग का मेन एम यही है कि जो एक दूसरे के NARL एंड जो RISH है वो एक दूसरे के इंस्ट्रूमेंट को यूज कर पाए एंड
इन द एरिया ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एमसीक्यू, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेप रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ वेन्यू अवार्ड। फर्स्ट देखते हैं इसका, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने इसका एस्टेब्लिश किया गया है द छत्तीसगढ़ वेन्यू अवार्ड टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ी वुमेन। ये छत्तीसगढ़ी वुमेन नहीं और इंडियन वुमेन, भारतीय महिला के लिए। इसको जो डोकरा ट्राइबल है, डोकरा ट्राइबल का जो लॉस मैथ टेक्निक के द्वारा जो अवार्ड है उसको बनाया जाता है। टेक्निक के द्वारा इस अवार्ड को बना, जिसमें एक स्टैचू होता है, ठीक है, उसमें वुमन होता है, मन क्राउनिंग में अपने आप को क्राउन करता है, मतलब जो ताज है स्वयं पहनती है, ऐसा ही कुछ सिंबलाइज किया गया है इसमें। जो इस बार छत्तीसगढ़ वेन्यू अवार्ड के लिए 14 वुमेन को सेलेक्ट किया गया है। सेकंड देखते हैं, दीप्ति चंद है will be honored with Chhattisgarh Venue Award at the inaugural edition of the award। छत्तीसगढ़ वेन्यू अवार्ड दीप्ति चंद को मिला, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। दीप्ति चंद वो जकार्ता में एशियन गेम्स में इनको 100 मीटर 200 मीटर्स में सिल्वर मेडल मिला है इनको, सिल्वर मेडल मिला है। एंड 100 मीटर में जो फर्स्ट वुमेन है जिनको 100 मीटर में गोल्ड मेडल मिला है, 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल मिला है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर इज 2। Who among the following has been honored with the famous देवी शंकर अवस्थी अवार्ड। अवार्ड किसको दिया गया? यहाँ दिया गया आशुतोष भारद्वाज, जो कि एक जर्नलिस्ट है, एंड क्रिटिक है। उनको ए अवार्ड फॉर पितृवत राइटिंग के लिए दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, who has been appointed as a new director of Chennai Mathematical Institute है, माधव मुकुंद को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, जो 1 मई से एज अ डायरेक्टर वर्क करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statement regarding the new explosive trace detector recently launched by Ramesh Pokhriyal के द्वारा 9 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया है। यह क्या? वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, जो कि करेक्ट है। The nano sniffer has been developed by the nanosniff technology, which is an IIT Bombay incubated startup. सही है। And third one is it is completely indigenously, संपूर्ण भारत में बनाया गया एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर डिवाइस, ये भी इस सही है। तो इसमें क्या? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे होगा नन ऑफ द अबव। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। On 9th 2021, who among the following released in the translation of the book Odisha History, that is Odisha इतिहास, launched by नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। विच द फॉर्मर, जो कि इंडियन हॉकी के फॉर्मर टीम कोच थे, हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के मेन हॉकी टीम के हेड कोच के स्थान पर उनको अपॉइंट किया गया, वो हमारे हरेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया एंड नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस्ड ऑन 9 2020। इसमें जो इंडिया एंड नीदरलैंड के बीच में जो वर्चुअल मीटिंग हुआ था उससे रिलेटेड है। फर्स्ट देखते, दे हैव अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन वाटर
सेक्टर टू फर्दर जो इंटेंसिफाई करना, ऑनगोइंग कॉर्पोरेशन को फर्दर इंटेंसिफाई करना एंड बेटर कोहेरेंस इन द एरिया। जो ऑल्सो उन्होंने ऑल्सो डिस्कस किया है बॉर्डनिंग करने का, जो कॉर्पोरेशन है उसको और भी बॉर्डनिंग करने का इन द न्यू एरियाज ऑफ वाटर इंक्लूडिंग जो वाटर बजटिंग एंड कन्वर्टिंग जो वाटर वेस्ट वाटर्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना एंड रिवर हैजार्ड मैनेजमेंट। द थर्ड है हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज काउंटर पार्ट एन्ना सोलबर्ग। एन्ना सोलबर्ग नहीं, ये हमारे मिस्टर मार्क रूट। सो हमारा तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला दूसरा सही है। तो हमारा क्या लिखा, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा हमारा तीसरा।